नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके नतीजों पर चर्चा करना अब बेमानी है, लेकिन एक चीज साफ हो गई कि ऑपरेशन लोटस पूरे देश में जारी है। और जिस तरह अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता हुई पंक्चर, उसी तरह से हिमाचल में सुक्खू सरकार पर आया संकट। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 8वीं सीट जीत लेने के बावजूद बीजेपी ने जो डंका बजा दिया उसकी परत हम खोलेंगे। और परतों को खोलते हुए हम ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस यानी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के रणनीतिकार अभी लोकसभा चुनाव के पहले पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। बस या उनके निशाने पर उनका टारगेट क्या है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप जान लीजिए उसके निशाने पर है कांग्रेस और इंडी अलायंस। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि विपक्ष को तोड़ो, विपक्ष को तार तार करो और तब आक्रामकता के साथ विजय पताका लहराओ। बीजेपी की ये रणनीति रही है, यानी जीतेंगे ही नहीं, हम जीतने का जश्न मनाने के साथ साथ आपको तहस नहस, आपको तितर बितर करके रखेंगे। और यही रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसी के तहत ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है और इसके परिणाम बिहार में आप देख चुके हैं। बिहार में ऑपरेशन लोटस का ही करिश्मा है कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन छोड़कर एनडीए सरकार में आए, एनडीए सरकार के मुखिया बने और उनको पूर्ण बहुमत, उनको बहुमत तक पहुंचाने, विश्वास मत हासिल कराने तक जो ऑपरेशन लोटस चला वो अब भी जारी है। आप पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं पलटते तो क्या होता? नहीं पलटते तो जो होता उसकी वानगी आप तेजस्वी यादव के खेला के रूप में बहुमत साबित होने के पहले जो चली कवायद, जो चला अभियान, वो होता और सरकार इनकी गई होती। इनके विधायक दल में कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा हो जाता। तो ऑपरेशन लोटस की चेतावनी के पहले ही नीतीश कुमार ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो बड़ी शान से, बड़े फक्र से अब कह रहे हैं कि हम अब इधर उधर नहीं होंगे, हम वास्तविक गठबंधन में आ गए हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस का क्रम अभी लगातार जारी रहेगा और ये जारी लोकसभा चुनाव के बाद भी रहने वाला है। उस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि नीतीश कुमार कैसे फिर लोकसभा चुनाव के बाद किस परिणति को प्राप्त होंगे, उस पर माथापच्ची नहीं करूंगा। लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज एनडीए कि विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार ने देर शाम बुलाई है। उसमें बहुत सारी रणनीतियों पर चर्चा होगी। अब रणनीतियां क्या हैं आप उस पर गौर फरमा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुमत का आंकड़ा छू लेने के बाद उसे पार कर पूरी तरह से विपक्ष को धराशायी करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की चल रही है। और जिस तरह जब सिद्धार्थ और जो उनके एक दो साथी महागठबंधन छोड़ करके 3 विधायकों का जो क्रम आने का हुआ वो अब आ तो चुके हैं। ये दावा किया जा रहा है कि अभी ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्या होने वाला है उसकी एक झलक, जैसे चावल की हांडी चढ़ी होती है और चावल का दाना एक देखकर ही जो मर्मज्ञ हैं वो जान लेते हैं कि चावल भात के रूप में परिणत हुआ है या अभी बाकी है, और उसके साथ ही उसके सेवन की प्रक्रिया में लोग लग जाते हैं। वैसा ही मैं अभी देख रहा हूं कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहा है। यानी वानगी मिल चुकी है पहले ही
कि महागठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। और खेला तेजस्वी यादव ने नहीं, बल्कि खेला करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार रहे हैं, जो परिदृश्य विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करने के दौरान और नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन सरकार के बहुमत पर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सामने आ गया। वो खेला लोटस, ऑपरेशन लोटस का ही पार्ट था कि तेजस्वी यादव जिन लोगों को खरीद फरोख्त कर या फिर जैसे भी मान मनोबल करा करके अपने पाले में लाए थे, उनको वापस ही नहीं खींचकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के पक्ष में मतदान के लिए विधानसभा तक पहुंचा गई, बल्कि आरजेडी के भी विधायकों को तोड़कर रख दिया। अब सिद्धार्थ सौरभ के आ जाने के बाद जो विक्रम के विधायक हैं, कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि वो कितने गहरे निशाने पर है। वो अपने 19 विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद ले जा रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उस पर निर्णय बदला गया। तब भी ये सिद्धार्थ सौरभ यानी विक्रम के विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो नहीं जाने वाले थे और वो कहीं अन्यत्र थे, अंतर्ध्यान थे, वो प्रकट नहीं हो रहे थे। माना यह जा रहा था कि सिद्धार्थ पाला बदलेंगे ही, और सिद्धार्थ ही नहीं, वैसे कई विधायक पाला बदलने वाले हैं जिनका वोटों का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बनता है, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहकर ही वो अपनी सीट बचा सकते हैं और दोबारा विधानसभा पहुंच सकते हैं। वैसे में विक्रम क्षेत्र का भी पहले से प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, यानी मैं वहां का मतदाता हूं। अब वो विधानसभा क्षेत्र मनेर शरीफ में आ गया, लेकिन विक्रम के जातीय अनुपात को जानता हूं, समझता हूं और वहां के चुनावी परिदृश्य से बचपन से ही रूबरू हुआ हूं। इसलिए विक्रम में उनके लिए सुटेबल वही होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही उम्मीदवार बने। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लेकिन अभी जो ऑपरेशन लोटस जारी है, बिहार में भी उसकी बारी है। बिहार में क्या होगा अगली पारी को देखना होगा। और जो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार आज अब एनडीए विधायक दल की बैठक बुला रही है, उसमें हालांकि बहुत कुछ औपचारिक रूप से घोषित नहीं होने वाला है, लेकिन रणनीतियां तैयार की जा रही हैं कि बहुमत का आंकड़ा कैसे और बढ़ाया जाए और जो विपक्ष झंडा और पताका फहराता हुआ नजर आ रहा है उसको कैसे झुकने पर बाध्य कर दिया जाए। और ये क्रम अभी खत्म भी नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और चुनावों का आगाज होने के साथ साथ ये क्रम जारी रहेगा। देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी ये क्रम जारी रहता है तो किस रफ्तार में रहता है। हालांकि पूरे देश में इस क्रम को अभी जारी रखा गया है और ये चुनावों का डंका बजने तक जारी ही रहने वाला है। इसके परिणाम सामने आएंगे, आप चौंकेंगे। चौंक गए हैं उत्तर प्रदेश में देखकर, चौंक गए हैं हिमाचल प्रदेश में देखकर। ये सिलसिला आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी होने वाला है जहां कांग्रेस सत्ता में है। एक निशाने पर तो आ चुका, अब कर्नाटक और दूसरे प्रदेश की बारी है। देखना होगा कैसे कैसे ऑपरेशन लोटस जारी होता है और उसके परिणाम कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं। आप देखिए और देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियोज को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज पर आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। विशेष तौर से ये आग्रह करूंगा कि हमारा ये चैनल आपके साथ मेरी बात आपके सहयोग से, आपके दृश्यावलोकन से उस श्रृंखला के मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से हम
एक मान्यता प्राप्त यूट्यूबर चैनल के एनालिटिक्स चैनल के अधिष्ठाता हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, थोड़ी सी कमी रह गई है, उस सब्सक्राइबर्स की संख्या को जो टारगेट के करीब पहुंच चुका है, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को उस सीमा तक, उस श्रृंखला के कड़ी तक पहुंचा दीजिए। बड़ी आपसे हमारा यही आग्रह होगा और ये आपका सहयोग हमारे लिए पूंजी है, हमारे लिए यही ईंधन का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।